हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग करने के कुछ और ट्रिक सीखने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को ट्रिक मिला था। आज हेडिंग आप लोग देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि 10, 100, 200, 300 के आसपास की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। यानी कि कोई संख्या 10, 100 यानी कि जीरो वाली संख्याओं के पास कोई नंबर हो तो उसका वर्ग करने का बहुत ही शानदार ट्रिक आज बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 304, तो इसमें मात्र 4 को अगर हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा 300। तो ये 300 के आसपास हुआ ना, इस 300 से मतलब है। इस तरह अगर मान लीजिए 502 है, इसमें से 2 को अगर कम कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा 500। यानी कि अगर ये सैकड़ा के आसपास की संख्याएं हैं तो उसको इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से वर्ग किया जा सकता है। ये भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 294 है, तो चलो भाई इसमें 6 अगर जोड़ दिया जाए तो ये 300 के आसपास बन जाएगा। तो ये ज़रूरत नहीं है कि अधिक ही हो, कम हो या अधिक हो, बस वो 100, 200, 300, 400 के आसपास यानी जीरो वाली संख्याओं के आसपास होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इस चीज़ को और बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको जो है 304 का वर्ग करना है। 304 का वर्ग करना है तो पहले सेटिंग को समझ लीजिए, उसके बाद बहुत फराटेदार इसको आप करेंगे। जैसे मान लीजिए 304 यहाँ पर, या 302 मैं ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है। बस 300 के आसपास होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको ये सोचना है कि इसमें क्या जोड़े या क्या घटाए कि ये 300 बन जाए। तो जो हमें 2 घटाने से ये लग रहा है कि 300 बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जितना आप घटा रहे हैं उतना ही ऊपर इस तरह से प्लस करने का सोचेंगे। ठीक है, अब जो है इस संख्या का वर्ग करके लिख देना है। तो आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4। तो इसको हमेशा 2 अंक में लिखना है। ये 0 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताइए इस संख्या को क्या बनाने की कोशिश हम लोग किए थे, 300। 2 घटाकर 300 बनाने की कोशिश किए थे। तो 300 का पहला अंक जो दिख रहा है वो क्या है, 3 है। इस 3 से अगर इसमें गुणा कर दिया जाए और इसके आगे लिख दिया जाए तो वर्ग हो जाता है। तो ये बताइए, ये 304 है, क्योंकि 302 में 2 जोड़ेंगे तो 304 है। और 304 में 3 से गुणा करेंगे तो 304 तिहाई 912। 912 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ये आपका 302 का वर्ग हो जाता है। अगर इसको और बेहतर समझना है तो मैं और भी लिख कर इसको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 302 का वर्ग करना है, तो सबसे पहले हम इसमें से क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि -2 करें। ठीक है, तो -2 करने के बारे में जब सोच गए तो +2 भी ऊपर लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करके लिखेंगे। तो यहाँ पर -2 आया है, 2 का वर्ग कर दिए और यहाँ पर 0 4 लिख दीजिए। एक स्टेप हो गया। एक स्टेप हुआ कि इसमें से पहले 2 घटाने का सोचे तो ये क्या बन गया, 300। और यहाँ गुणा लिख दीजिए, 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 304। उसके बाद से दोनों अंक काट देना है, इसमें गुणा कर देना है। 3 चौके 12, तितली के 9। ये दोनों नंबर जब सटा कर लिखा जाएगा तो वर्ग हो जाएगा 912/04। तो ये आपको धीरे धीरे स्टेप सिखाए। अब इसको तेज हम लोग हल करके देखेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल लेकर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 204 का वर्ग करना है तो देखिए मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ इसको। मैं सोच लिया कि 4 घटाना पड़ेगा, तो 4 का वर्ग मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया। अब अगर इस 4 को इसमें जोड़ेंगे, माइनस तो कर लिए, तो अब जोड़ने की बारी है। जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 208। 208। और इसको क्या बनाने की कोशिश किए थे, 200। 200 का पहला अंक क्या है, 2। 2 से इसमें गुणा कर दे रहा हूँ, 416। अब देखिए ये संख्या जो है 204 का वर्ग हो चुका है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी संख्या का वर्ग आराम से कर सकते हैं। आइए और भी क्वेश्चन एक दो देखते हैं। इस पे सक्सेस हो रहा है, देखिए कैसे।
ये जो है आपका क्वेश्चन जैसे मिल गया यहाँ पे। तो इसमें अब फिर सोचिए, हम सोच रहा हूँ कि इस बार इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 500 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 500 बन जाएगा। तो 4 का वर्ग यहाँ कर लेते हैं 16, और सोचिए 4 जोड़ लिए हैं तो अब घटाने की बारी है। तो 4 जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा 492, 492 बन जाएगा, और इसके पहले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, 5 चौके 20, 4 24। ये देखिए 496 का वर्ग हो चुका है 24, 60, 16। तो वास्तव में बहुत शानदार ट्रिक है। आप ट्रिक से किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं जो जीरो वाली संख्याओं के आसपास हो, जैसे 10 है, 100 है, 200 है, 300 है। एक और संख्या इस पर लेकर ट्राई करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या 87 आ गया, एक छोटा सा नंबर। तो इसको तो ऐसे 2 अंक के वर्ग पर भी आप कर सकते हैं, कई ट्रिक बता चुके हैं इसको, लेकिन मैं इस पर करके दिखा रहा हूँ। जैसे 87 का वर्ग करना है तो हम इसमें पहले सोच रहे हैं कि 87 में क्या जोड़े घटाएं कि जीरो वाली संख्या बन जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। तो चलिए 3 का वर्ग करते हैं, 3 3 जा 9। अब इसमें एक ही अंक लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक है तो एक ही अंक लिखेंगे। तो 3 अंक था तो 2 अंक में लिख रहे थे, ठीक है। 9 हो गया। अब बताइए, जोड़ने का काम हो चुका है, तब घटाने का काम किया जाए। 87 में से 3 गया 84, ठीक है। और 84 में इस पहले नंबर से गुणा कर देंगे, ले जा कर 3 चौके 36, 9 8 72, और 3 75। देखिए ये है 87 का वर्ग। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी नंबर का वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर यहाँ चलते हैं। 204 का वर्ग तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 302 का वर्ग भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, दशमलव संख्याओं का वर्ग करते हैं। तो दशमलव संख्याओं का वर्ग का मतलब है कि जैसे कोई संख्या लिख दिया 1.23, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। 0.005 लिख दिया गया, इसका वर्ग कितना होगा। तो इस तरह की संख्याओं का वर्ग करने के लिए बस एक ट्रिक आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम इस दशमलव को देखेंगे ही नहीं। हम क्या पढ़ेंगे? इसको 123 पढ़ेंगे, इसको केवल 5 पढ़ेंगे। यानी कि अगर लिखा है कहीं 2.32 तो हम केवल 232 पढ़ करके सामान्य वर्ग करेंगे। और उसके बाद से जितने प्लस दशमलव है इसमें, जैसे 2 स्थान है तो सीधे 2 गुना करेंगे। कितना गुना? 2 गुना, यानी कि 4 स्थान पर दशमलव लगाएंगे, वर्ग हो जाएगा। जैसे इसके लिए मैं डिफिनीशन भी लिख चुका हूँ, इस डिफिनीशन को देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे जो है वर्ग किया जाता है दशमलव संख्याओं का। तो यहाँ लिखा गया है कि सामान्य वर्ग करने के बाद दशमलव दोगुनी स्थान पर लगाते हैं। यानी सामान्य वर्ग कर लीजिए, उसके बाद से सीधे 2 गुने स्थान पर दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे सामान्य का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। सामान्य का मतलब है कि जैसे आपको यहाँ 23 का वर्ग करना है तो आप इसको पहले सामान्य बनाइए, 23 बनाइए। 23 का वर्ग तो आप कर सकते हैं, बहुत से ट्रिक सीखे हैं। 23 का वर्ग आपको याद भी होगा। चलिए 23 का वर्ग कर लेते हैं। 23 का वर्ग आपको याद होगा, या ट्रिक आपको बताया था इकाई का वर्ग, ठीक है। दोनों के गुणनफल का दोगुना, 3 दूनी 6 दूनी 12, दहाई का वर्ग 2 दूनी 4 1 5। देखिए 529 आपका हो गया, ये तो सामान्य वर्ग हुआ। अब इसमें दशमलव गिनेंगे तो एक स्थान है, तो एक का दोगुना क्या होगा? 2 होगा। तो 2 स्थान पर हम दशमलव इसमें लगाएंगे। तो 2 स्थान पर दशमलव यहाँ लगा देते हैं, इधर से गिन करके इकाई ओर से गिना जाता है। तो 2.3 का वर्ग हो गया 5.29, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 0.005 का वर्ग। तो पहले इसको नॉर्मल बनाइए, 5 बना दिए। 5 का वर्ग तो सबको आ जाएगा, 5 पचे 25, 25 हो गया। अब इसमें दशमलव देखिए, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान है इसमें, ठीक है। 3 स्थान दशमलव है, तो 3 का दोगुना करेंगे तो भाई 6 हो जाएगा। यानी 6 स्थान पर इसमें दशमलव लगाना पड़ेगा इसमें। तो 6 स्थान गिनिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ दशमलव लगेगा, आपका आंसर आएगा 0.0000025। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में आप दशमलव संख्याओं को वर्ग करने से नहीं डरेंगे और वर्ग कर सकते हैं। अब हम लोग वर्ग के बाद से
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्गमूल के बारे में सीखने वाले हैं कि उसका कंसेप्ट क्या है और ट्रिक क्या है। ठीक है, तब तक की इजाज़त दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई इसको शेयर कीजिए और NDR चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।